रिसेंटली जीएसटी काउंसिल मीटिंग्स में यह डिसाइड किया गया था कि अब जो है स्मॉल बिजनेसमैन जो है वो विदाउट जीएसटी नंबर ई कॉमर्स पोर्टल्स के जरिए सेल कर पाएंगे, जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो। जहां पर भी गुड्स की सप्लाई की जाती है वहां पर स्मॉल बिजनेसमैन ड्यू टू जीएसटीएन रिक्वायरमेंट जो है सेल नहीं कर पाते थे। तो ऐसे में जनरली 20 लाख रुपीज की लिमिट होती है। 20 लाख रुपीज तक की अगर आप सप्लाई करते हैं तो जीएसटीएन रिक्वायरमेंट नहीं है। और इन केस अगर आप एक्सक्लूसिवली इंगेज्ड है इन सप्लाई ऑफ गुड्स तो वहां पर 40 लाख रुपीज तक की लिमिट्स जो है वो अवेलेबल होती है। लेकिन अगर आप ई कॉमर्स पोर्टल्स के जरिए सेल करते थे तो ऐसे में कोई लिमिट्स आपको अवेलेबल नहीं होती थी और आपको जीएसटीएन लेना जरूरी था। लेकिन जीएसटी काउंसिल मीटिंग्स में डिसाइड किया गया था कि 20 लाख रुपीज और 40 लाख रुपीज एज द केस में भी जो भी आपके केस में एप्लीकेबल है, स्पेसिफाइड स्टेट्स के केस में 10 लाख रुपीज तक जो भी लिमिट्स अवेलेबल है उस लिमिट तक अब आप जो है ई कॉमर्स पोर्टल्स पर भी सेल कर पाएंगे। आपको कोई जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है। इसके रिगार्डिंग जो है एक नोटिफिकेशन नंबर 34/2023 इशू की गई, जिसमें बताया गया कि किस तरह आप विदाउट जीएसटीएन नंबर जो है ई कॉमर्स पोर्टल्स के जरिए सेल कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, कंपनी लॉ, ईएसआईसी, ईपीएफ से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। साथ ही आप हमारी ऐप जो है डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अब हम बात करते हैं इस नोटिफिकेशन के जरिए जो बेसिकली बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो सप्लाई ऑफ गुड्स में इंगेज्ड है तो अगर वो किसी भी ई कॉमर्स ऑपरेटर के जरिए सप्लाई करना चाहता है, वो ई कॉमर्स ऑपरेटर जिसको जो है सेक्शन 52 के तहत टीसीएस कलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट है, और जो व्यक्ति इस ई कॉमर्स ऑपरेटर के जरिए सप्लाई करना चाहता है उस व्यक्ति की जो सप्लाई है वो विद इन द लिमिट होनी चाहिए। जो भी लिमिट दी गई है 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख एज द केस में भी एप्लीकेबल, जिसके केस में जो भी लिमिट एप्लीकेबल है उस लिमिट तक अब वो सप्लाई कर सकता है। लेकिन सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस, कुछ कंडीशंस उसको कंप्लाई करनी होगी। पहली कंडीशंस क्या कि वो ई कॉमर्स ऑपरेटर जो प्लेटफॉर्म है उसके जरिए इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर पाएगा। तो ध्यान रखें, अगर आप प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी सेल करोगे, अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो के जरिए भी, तो जिस स्टेट में आप हैं उसी स्टेट में आप सप्लाई कर पाएंगे। जिस स्टेट में आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है उसी स्टेट के अंदर आप सप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर और किसी स्टेट में आप सप्लाई करेंगे जो कि एक इंटरस्टेट सप्लाई है वो आपके लिए अलाउड नहीं होगी। उसके लिए आपको जीएसटी नंबर लेना होगा क्योंकि वो एक इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स है। सेकेंडली, ये जो फैसिलिटी दी गई है ओनली फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में यह नोटिफिकेशन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। नेक्स्ट वन इज नॉट मेक सप्लाई ऑफ गुड्स इन मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो एक ही स्टेट के अंदर आप सप्लाई कर पाएंगे, एक से ज्यादा स्टेट्स में आप सप्लाई नहीं कर पाएंगे। आफ्टर दैट यू हैव ए वैलिड परमानेंट अकाउंट नंबर, आपके पास एक वैलिड पैन नंबर होना जरूरी है, तभी आप जो है विदाउट जीएसटीएन जो है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के जरिए सेल कर पाएंगे, सप्लाई कर पाएंगे। अब करना क्या होगा, सप्लाई जो आप ई कॉमर्स ऑपरेटर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के जरिए करेंगे उससे पहले आपको जीएसटी कॉमन पोर्टल जो है उस कॉमन पोर्टल पर आपका जो परमानेंट अकाउंट नंबर है उसको डिक्लेयर करना होगा और अपना प्लेस ऑफ बिजनेस जो आपका एड्रेस है वो आपको बताना होगा, और जिस स्टेट से आप बिजनेस करेंगे वो स्टेट आपको बताना होगा। उसके बेसिस पर एक इनरोलमेंट नंबर जो है वो इशू किया जाएगा और उस इनरोलमेंट नंबर के बेसिस पर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अपने आप को रजिस्टर करा पाएंगे। तो ध्यान रखें, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आप तभी सप्लाई कर पाएंगे जब आपके पास एक इनरोलमेंट नंबर होगा। इनरोलमेंट नंबर आपको कैसे मिलेगा, जीएसटी कॉमन पोर्टल पर आपको अपना पैन नंबर, एड्रेस ऑफ द बिजनेस और स्टेट, ये डिटेल्स आपको फिल करनी होगी। आफ्टर दैट एक इनरोलमेंट नंबर आपको जो है वो इशू किया जाएगा एंड ऑन दैट बेसिस आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अपने आप को रजिस्टर करा पाएंगे। सेकेंडली, नो सप्लाई ऑफ गुड्स विदाउट वैलिड इनरोलमेंट नंबर। तो अगर आपके पास इनरोलमेंट नंबर नहीं होगा तो आप सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं कर पाएंगे विदाउट जीएसटीएन। आफ्टर दैट अगर आपने सब्सिक्वेंटली कभी जीएसटीएन में अपने आप को रजिस्टर करा लिया तो आपका जो इनरोलमेंट था
जो विदाउट जीएसटीएन आप सप्लाई कर रहे थे वो इनरोलमेंट नंबर क्या कर दिया जाएगा, उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये बेसिकली क्या किया गया है, प्रोसीजर जो है वो बताया गया है फॉर सेल ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स विदाउट जीएसटी नंबर। ये जो नोटिफिकेशन है 1 अक्टूबर 23 से एप्लीकेबल होगी, तो तब तक आपको वेट करना होगा। और इसके लिए बेसिकली यह टाइम क्यों लिया गया है, जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स होंगे अब उनको अपने प्लेटफॉर्म्स को जो है वो अपडेट करना होगा। जो ये कंडीशंस बताई गई है, ये कंडीशंस अपने प्लेटफॉर्म्स पर जो है उनको कंप्लाई करनी होगी, तभी जो है एक नॉर्मल जो स्मॉल बिजनेसमैन है वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए सेल कर पाएगा। तो आई होप आपको ये सभी कंडीशंस अच्छे से समझ में आई होंगी। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल है तो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।